वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है अपना प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो हमने अल्कोहल और फिनॉल के स्ट्रक्चर्स देखे थे और उनके नॉमेनक्लेचर्स भी देखे थे। तो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर लिस्ट आउट किया गया है कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हमें किससे प्रिपेयर करना है। एक तो अल्किल हैलाइड से प्रिपेयर करना है अल्कोहल को, सेकेंड प्रिपेयर करना है अल्किन से, और अल्किन से अल्कोहल बनाने की यहाँ पर दो मेथड है। तो एक तो पहला है एसिड कैटालाइज हाइड्रेशंस, ठीक है, ऑफ अल्किन, और ये है हाइड्रोबोरेन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, सिमिलरली बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, दोनों में सिर्फ एक माइनर फर्क है, वो बताएंगे अपन। और नेक्स्ट है लास्ट वाला बाय एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं फ्रॉम अल्किल हैलाइड से हम अल्कोहल कैसे उसको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि फ्रॉम अल्किल हैलाइड। अब इस अल्किल हैलाइड के बारे में आप फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके हो हैलोजन डेरिवेटिव में। ठीक है, अल्किल हैलाइड को हम जनरली कैसे बताते हैं, RX, इस तरीके से बताएंगे। अब यहाँ पर अल्किल हैलाइड से हमें प्रिपेयर क्या करना है, अल्किल हैलाइड से हमें प्रिपेयर करना है अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल यानी फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, हाइड्रोक्सिल, OH। तो अल्किल हैलाइड से अल्कोहल बनाना है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर X यानी हैलोजेंस को हमें रिप्लेस करना है किससे, बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सो अल्किल हैलाइड व्हेन रिएक्ट्स विद द एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करके हम अल्किल हैलाइड से अल्कोहल बना सकते हैं। ये हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में देखा था। ठीक है, तो यहां पर मान लेते कि जैसे कि मिथाइल ब्रोमाइड का अगर एग्जांपल लिया और उसका अगर रिएक्शन हम एक्वस KOH के साथ करते हैं तो हमें यहां पर मिथाइल अल्कोहल मिलेगा। ये हमने कहा पढ़ा था SN2 रिएक्शंस में। ठीक है, जहां पर क्या होता है, एक ही स्टेप में रिएक्शंस होती हैं। तो SN2 रिएक्शंस में आपने देखा होगा कि अल्किल हैलाइड का अगर हम एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें अल्कोहल बनते हुए दिखाई देता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पर हम टर्शरी अगर हैलाइड लेते हैं, ठीक है, तो टर्शरी हैलाइड से क्या होगा, वहां पर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, बाद में अल्कोहल बनता है, तो वो SN1 रिएक्शन होगा जिसमें दो स्टेप होती है। तो इस SN रिएक्शंस में यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है दूसरे न्यूक्लियोफाइल से, और वो दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोक्सिल। ओके, सो अल्किल हैलाइड व्हेन रिएक्ट्स विद द एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड इट कन्वर्ट इनटू द अल्कोहल। ठीक है, अब इसके आप एग्जांपल ले सकते हो अल्किल हैलाइड्स के। ठीक है, तो प्राइमरी अल्किल हैलाइड भी ले सकते हैं, सेकेंडरी भी ले सकते हो, या फिर टर्शियरी अल्किल हैलाइड भी ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से इसका कन्वर्शन किस में होगा, अल्कोहल में होगा। ओके, सेकंड केस, अब इसके एग्जांपल्स आप घर पे बना के देखिए, जैसे कि हैलोजन डेरिवेटिव में हमने ऑलरेडी रिएक्शंस देखी हैं, तो इसको आप एग्जांपल्स आप खुद प्रिपेयर कर सकते हो। अब यहाँ पर फ्रॉम अल्किन में क्या होता है, एक तो सिमेट्रिकल अल्किन होगा और एक होगा अनसिमेट्रिकल अल्किन। ठीक है, खासतौर से हम अनसिमेट्रिकल अल्किन की बात करते हैं। अनसिमेट्रिकल अल्किन मतलब क्या होता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन जो है इनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहेंगे, सेम नंबर नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मान लो हम 3 कार्बन का अल्किन लेते हैं, तो यहां पर क्या होगा कि इस कार्बन के पास वैलेंसी के हिसाब से 2 हाइड्रोजन होंगे और इस कार्बन में वैलेंसी के हिसाब से एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा और यहां पर होंगे 3। ठीक है, इसको बोलेंगे प्रोपिन। अब ये अनसिमेट्रिकल अल्किन हुआ। अब इस अनसिमेट्रिकल अल्किन से हमें अल्कोहल बनाना है, तो उसकी मेथड कितनी है, 2 है। एक तो है एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, ठीक है, रिएक्शन, और दूसरा है हाइड्रोबोरेन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो उसमें हम एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, मतलब हाइड्रेशन का मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ वाटर। सो एसिड कैटालाइज हाइड्रेशंस पढ़ना है, यानी इसमें हम क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ओके, तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने के लिए हम डाइल्यूट एसिड को यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ले रहे हैं, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करवाएगा यानी हाइड्रेशंस कराएगा। ओके, तो when propene reacts with the dilute sulfuric acid, the water molecules, that is hydrations, take place. water molecule added. अब यहां पर वाटर मॉलिक्यूल कैसे ऐड होगा, ठीक है, कैसे ऐड होगा, यहां पर ध्यान देना है कि एसिड कैटालाइज हाइड्रेशंस में जो रिएक्शंस होती हैं ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल के हिसाब से होगी। अब ये मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या होता है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, ये भी हमने इसके पहले पढ़ लिया है कि क्या होता है, यहां पर जो निगेटिव पार्ट होता है वो कहा जाता है निगेटिव पार्ट ऑफ reagent goes to the carbon which has less number of hydrogen।
तो वाटर में यहाँ पर नेगेटिव पार्ट क्या मिलेगा आपको, OH, और हाइड्रोजन पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। सो वाटर ऐड हो रहा है, हाइड्रेशन हो रहा है, ना क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोक्सिल कहाँ जाएगा, ऐसे कार्बन के पास जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम है, ठीक है, और मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन में ही इनकी एडिशन होगी, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन जैसा होगा, क्या मिलेगा यहाँ पर CH3, ठीक है, देन CH, इस कार्बन को अब क्या मिलेगा, हाइड्रोक्सिल मिलेगा, जैसे इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड देन द हाइड्रोजन इज एडेड इनटू दिस CH2, क्या मिलेगा यहाँ पर, CH3 मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये भी हो सकता है कि ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन में ऐड हो और हाइड्रोक्सिल इस कार्बन में ऐड हो, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि यहां पर ये जो सेकेंडरी कार्बोकैटायंस है, यानी ये जो कार्बन्स की पोजीशन यहां पर आएगी, ठीक है, क्या होगा यहां पर, हाइड्रोक्सिल जैसे इस कार्बन से अटैच होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, पाई इलेक्ट्रॉन, ये इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होगी, ये, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये CH2 जो है यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ये अपनी तरफ खींचेगा, यहां पर एक बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोक्सिल जो है इस कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्यों, इलेक्ट्रॉन जब इसके तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब ये कार्बन क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज एक्वायर करेगा, यानी कार्बोकैटायन हुआ, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या दिख रहा है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन है ये आपको कैसे दिखाई दे रहा है, सेकेंडरी पोजीशंस में दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर उल्टा होता कि हाइड्रोजन मान लो यहां ऐड होता और OH अगर यहां पे ऐड होता, तो आपको ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज मिलता, मतलब वहां पर क्या होता, प्राइमरी कार्बोकैटायन या फिर टर्मिनल कार्बोकैटायन वहां पे मिलता। लेकिन सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो होता है ये हाईली स्टेबल होता है, और इसीलिए पॉसिबिलिटी यहां पर यही होगी कि नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इज अटैच्ड टू द कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ध्यान में रखना है कि एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन में मार्कोनिकॉफ्स रूल के हिसाब से एडिशन होगी, ठीक है। सो नेगेटिव पार्ट गोज टू दिस कार्बन एंड हाइड्रोजन इज एडेड इनटू दिस CH2 यूनिट, ठीक है। तो ये मिल गया, इसको हम क्या बोल सकते हैं, आइसोप्रोपिल अल्कोहल बोल सकते हो या प्रोपेन टू OL, इस तरीके से भी लिख सकते हो, ओके। तो पहला कि अल्कीन का कन्वर्शन अल्कोहल में किस तरीके से किया हमने, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, मतलब एसिड के प्रेजेंस में यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स को हमने ऐड किया, ओके। तो ये हुआ एक एडिशन रिएक्शन, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। उसके बाद दूसरा है हाइड्रोबोरेन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट है HBO, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोबोरेन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, हाइड्रोबोरेन ऑक्सीडेशन। अब हाइड्रोबोरेन ऑक्सीडेशन मतलब क्या होगा, यहां पर 2 स्टेप रिएक्शंस होगी, जैसे कि पहले इसमें हाइड्रोबोरेन, ठीक है, इसका रिएक्शन होगा, बाद में एडिशन, हाइड्रोबोरेन में एडिशन रिएक्शन होगी, उसके बाद ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। अब ये रिएक्शंस 2 स्टेप में कैसे होगी देखते हैं। हाइड्रोबोरेन यहां पर यूज क्या होता है, हाइड्रोबोरेन यूज होता है। हाइड्रोबोरेन को आप इस तरीके से लिख सकते हो BH3/2 होल ट्वाइस, ठीक है, इस तरीके से, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि B2H6, ओके, ये हो गया हाइड्रोबोरेन। अब इसका रिएक्शंस करवाना है किससे, अल्कीन से, ठीक है। तो हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन ही लेते हैं, जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हुआ प्रोपेन, ओके। अब इस प्रोपेन का रिएक्शन सब किससे करवाएंगे, सबसे पहले तो हाइड्रोबोरेन से इसका रिएक्शन होगा, दैट इज BH3 से, ठीक है, और सेकेंडली ऑक्सीडेशन होगा। और ये ऑक्सीडेशन कैसे होगा, इसमें हम रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। सेकंड, पहला तो ये स्टेप होगा, हाइड्रोबोरेन एडिशन होगा। दूसरे स्टेप में यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहां से होगा, यहां पे इसको रिएक्ट करेंगे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन अल्कलाइन मीडियम, ठीक है, अल्कलाइन मीडियम में हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रिएक्ट करेंगे। तो ये 2 स्टेप से आपको दिखाई देगा कि प्रोपीन जो है या अल्किन जो है ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहला रिएक्शन देखते हैं, यहां पर क्या होगा कि CH3, अब देखो इसका रिएक्शन कैसे होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसका रिएक्शंस करवाएंगे हम सबसे पहले हाइड्रोबोरेन से, ओके, इस तरीके से हाइड्रोबोरेन से इसका रिएक्शंस करवाते हैं। अब देखो यहां पर क्या होगा कि बोरॉन का अगर एटॉमिक नंबर देखा जाए, ठीक है, यहां पर लिखते हैं बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो है यहां पर 1s2 2s2 और 2p1, ओके। p में यहां पर होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, 2px 2py 2pz, 2s में एक, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे, यहां पर एक अनपेयर्ड रहेगा। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि बोरॉन का एक इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल से जंप करेगा और कहां पर एंटर होगा, वो 2p में। तो ऐसे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, यहां पर 3, ओके।
तो ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन क्या कर रहा है, 3 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाने के काम में ला रहा है। लेकिन इसके साथ साथ बोरॉन के पास अभी भी एक 2p ऑर्बिटल्स क्या है, वैकेंट है। ठीक है, 2p ऑर्बिटल्स क्या है, वैकेंट है। यानी बोरॉन इस 2 वैकेंट ऑर्बिटल्स की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर एक्सेप्ट कर रहा है मतलब वो एसिड हो गया। तो यहां पर बोरॉन एक एसिड जैसा काम कर रहा है, ल्यूइस एसिड जैसा काम करेगा। तो इसको इलेक्ट्रॉन पेयर अगर मिलती है तो वो ले सकता है। फिर होगा क्या, यहां पर प्रोपीन में डबल बॉन्ड जहां पर है वहां पर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, लूजली बॉन्डेड। तो ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन किसको दिए जाएंगे, बोरॉन को। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगर बोरॉन को दी गई तो उस वक्त क्या होता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर बोरॉन एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन यहां पर क्या होता है कि जैसे एक बॉन्ड बन रहा है तो एक बॉन्ड टूटेगा भी। ठीक है, एक नया बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा भी। यहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन यहां से इलेक्ट्रॉन लेके लीव आउट हो जाएगा। ठीक है, और वो जाके किससे अटैच होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अगर यहां से खींचे गए यानी बोरॉन को दिए गए, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अभी हमने देखा कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन हाईली स्टेबलाइज होता है तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन यहां पर नहीं होगा। क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर न्यूट्रलाइज हो जाता है। किससे, ये जो हाइड्रोजन यहां से इलेक्ट्रॉन लेके निकला है वही हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के साथ इस कार्बन के साथ में क्या होगा, अटैच होगा। मतलब ये हाइड्रोजन आपको यहां पर कार्बन से अटैच होते हुए दिखाई देगा। यानी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन तो नहीं होगा। ठीक है, हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा। तो कंपाउंड क्या मिलेगा यहां पर, देखो CH3, उसके बाद में CH और एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया तो इसको लिखेंगे हम CH2। ओके, देन नेक्स्ट वन क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड होगा CH2 एंड देन दिस CH2 अटैच विद द बोरॉन। ठीक है, और बोरॉन के पास अब कितने हाइड्रोजन रहेंगे, सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से एक हाइड्रोजन तो चला गया। हो गया, समझ में आया, ये हुआ। अब क्या होता है, इसका फिर से सेकेंड मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस अल्किन से रिएक्शंस होगा। यहां पर अगर देखा जाए तो टोटल 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्किन यूज होते हैं। तो देखते हैं सेकेंड केस में क्या होगा, यहां पर CH3 CH2 CH2, ठीक है, देन बोरॉन हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन again reacts with the second molecules of that similar alkene, that is the propene CH3 CH double bond CH2। अब क्या होगा, फिर से पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है ये किसको दिए जाएंगे, बोरॉन को। उस वक्त फिर से एक हाइड्रोजन यहां से इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा और वो हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड होगा। ठीक है, सॉरी, यहां पर इस कार्बन में ऐड होगा। हमने यहां पर किस में ऐड किया था, हाइड्रोजन CH में। ठीक है, यहां पर ऐड होगा। अब कंपाउंड क्या बनेगा इस केस में, देखो CH3 देन CH2 CH2। ओके, ये रहा बोरॉन। अब एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव हुआ है, एक ही हाइड्रोजन बचेगा और बोरॉन को लोन पेयर दिया गया है। ओके, इलेक्ट्रॉन पेयर दिया गया है तो ये बोरॉन सीधा अटैच किससे होगा, CH2 से। ठीक है, लेटरल CH2 किससे अटैच है, CH। अब ये हाइड्रोजन यहां से मिला इसको, यानी ये होगा CH2 एंड देन इट इज द CH3। ओके, तो यहां पर अल्किन का सेकंड मॉलिक्यूल यूज हुआ। अभी भी बोरॉन के पास एक हाइड्रोजन है। अब ये क्या होगा, यही स्पेसिस आगे फिर से क्या होगी, रिएक्ट होगी। किसके साथ रिएक्ट होगी, दिस स्पेसिस अगेन रिएक्ट्स विद द थर्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस अल्किन। तो क्या होगा, अल्किन में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, वही प्रोपीन का थर्ड मॉलिक्यूल रिएक्ट होगा। वापस से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहां मिलेगी, कहां जाएगी, बोरॉन की तरफ। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से खींचेगा और ये हाइड्रोजन किससे अटैच होगा, यहां पर CH से। ठीक है, तो आगे आपको प्रोडक्ट क्या बनते हुए दिखाई देगा, देखो CH3 CH2 CH2, ठीक है, देन बोरॉन। इस तरफ ये यूनिट तो है ही एज इट इज, जैसे कि CH2 CH2 देन CH3। अब क्या होगा, हाइड्रोजन जैसे इसमें ऐड होगा CH2 होगा और पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बोरॉन को दिए गए, मतलब ये बोरॉन इस CH2 से अटैच होगा, दैट इज CH2। ओके, देन CH2 हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया एंड देन CH3। ओके, तो यहां पर क्या दिख रहा है, ये अल्किल है। ओके, ये भी अल्किल है और ये भी अल्किल है। कितने अल्किल है, 3। तो इस तरीके से CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस, ठीक है, एंड देन बोरॉन। तो ये आपको यहां पर मिलता है ट्राई अल्किल बोरॉन। सबसे पहले यहां पर क्या मिल रहा है आपको, ट्राई अल्किल बोरॉन। जैसे कि ये प्रोपिल दिख रहा है तो ट्राई प्रोपिल बोरॉन बनेगा। ठीक है, तो ये बन गया भाई ट्राई अल्किल बोरॉन सबसे पहले केस में। ठीक है, ट्राई अल्किल बोरॉन। अब प्रोपिल का लिया एग्जांपल, प्रोपिन का लिया है तो ट्राई प्रोपिल बनेगा। अब ये हुआ पहला स्टेप। ठीक है, यहां पर BH3 से रिएक्शंस हुआ।
सेकंड केस में क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ इसका रिएक्शंस होगा, ठीक है, इन अल्कलाइन मीडियम। तो ये जो ट्रायल्किल बोरॉन है, ठीक है, जैसे कि अब यहां पर लिखते हैं CH3 CH2 CH2, ठीक है, होल थ्राइस, देन बोरॉन, इसका रिएक्शंस हम करवाएंगे अभी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में, यानी H2O2, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में पेरोक्साइड बॉन्ड होगा, जैसे इस तरीके से हम लिख सकते हैं OH, ओके। तो इन अल्कलाइन मीडियम, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम क्या होगा, ये हम इसमें जब ऐड करेंगे तो यहां पर आपको अल्कोहल बनते हुए दिखाई देगा, ठीक है। अब कितना होगा, यहां पर 3 अल्किल है, तो 3 अल्किल्स के लिए हमें ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूनिट भी कितना लेना है, 3 टाइम्स लेना है। अब इसमें ऐड करते वक्त देखो इस तरीके से आप इसको सिंपली ऐड करोगे, जैसे कि OH यहां पर ये बॉन्ड आपको ब्रेक करना है, ठीक है, इस तरीके से। तो फिर यहां पर क्या मिलेगा, कितना यूनिट लिया आपने, 3 लिया है, यानी 3 OH इन 3 अल्किल से अटैच हो गए, आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 OH, बट हाउ मेनी, दैट इज 3 टाइम्स, ठीक है, यानी इसका 3 आपको यूनिट मिलेंगे प्रोपिल अल्कोहल्स के, प्लस बाकी बचा हुआ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहां पर BOH कितना रहेगा, 3, ओके। तो OH होल थ्राइस ये लिख सकते हैं, बोरॉन ट्राइहाइड्रोक्साइड, या फिर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो H3BO3, दैट इज बोरिक एसिड, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो है इट इज द अल्कोहल, ओके, ये बन गया अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल बना। अब यहां पर 2 मेथड है अल्किन से अल्कोहल बनाने की, एक तो एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन है, दूसरा हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन इन दोनों रिएक्शंस में देखो क्या है, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन जब हमने किया तो वहां पर मार्कोनिकॉफ्स रूल के हिसाब से एडिशन हुआ, मतलब ये जो निगेटिव पार्ट है, यानी जो हाइड्रोक्सिल है, ये ऐसे कार्बन से जाके अटैच हुआ जहां पर हाइड्रोजन क्या थे, कम थे, यानी मार्कोनिकॉफ्स रूल के हिसाब से एडिशन हुआ। लेकिन हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में जो प्रोपिन हमने लिया था, इसका कन्वर्शन लास्ट में प्रोपिल अल्कोहल में हुआ, ठीक है, प्रोपेनॉल में हुआ, तो यहां पर OH आपको कहां अटैच होते हुए दिखाई दे रहा है, अल्किन में डबल बॉन्डेड कार्बन के पास, डबल बॉन्डेड कार्बन में से जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा थे वो कार्बन आपको OH ग्रुप से अटैच होते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब ये मार्कोनिकॉफ्स के उल्टा हुआ, यानी हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब होगी तो यहां पर क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल अप्लाइड होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ्स के हिसाब से यहां पर एडिशन होगा, ठीक है। तो ये फर्क है इन दोनों में, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशंस में मार्कोनिकॉफ्स रूल के हिसाब से रिएक्शन होगी और हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीडेशंस में एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल के हिसाब से रिएक्शंस होगी। तो इसका आप फाइनली अब यहां पर प्रोडक्ट लिख सकते हो, क्या होगा प्रोडक्ट इसका आपको क्या मिल रहा है, यहां पर 1 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है, जबकि एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन में 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है, ठीक है। यहां पर स्पेशली आपको क्या मिलता है, 2 डिग्री अल्कोहल, जबकि इसमें क्या मिल रहा है आपको, 1 डिग्री अल्कोहल, दैट इज प्रोपिल अल्कोहल या प्रोपेनॉल, ओके, ये आपको मिल रहा है 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये इन दोनों में खास तौर से ध्यान में रखना है कि एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन में आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा और हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपको 2 डिग्री, सॉरी, एसिड कैटालाइज में 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा और हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीडेशन में आपको 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। समझ में आया? तो ये 2 प्रिपरेशन हुआ, पहला तो है अल्किल हैलाइड, ठीक है, और दूसरा है फ्रॉम अल्किन। तो अल्किल हैलाइड से हमने अल्कोहल बनाया और अल्किन से भी हमने अल्कोहल यहां पर बनाया, ठीक है। अब नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। नेक्स्ट 3rd रिएक्शंस देखते हैं, अल्डिहाइड एंड कीटोन, ओके, समझ में आया यहां तक? चलो नेक्स्ट रिएक्शंस को देखते हैं, बाकी रिएक्शंस अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अल्डिहाइड और कीटोन से हमें क्या करना है, यहां पर अल्कोहल का प्रिपरेशन कराना है, ठीक है। अल्डिहाइड और कीटोन में क्या फर्क होता है? अल्डिहाइड और कीटोन में सिमिलर बात तो यह है कि इनमें कार्बोनिल कार्बन होगा, ठीक है, लेकिन अल्डिहाइड में एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो होना चाहिए, मतलब या तो दोनों हाइड्रोजन हो सकता है जो कार्बन से अटैच हो, या फिर कार्बोनिल कार्बन को एटलीस्ट एक हाइड्रोजन यहां पर अटैच होना चाहिए, एक अल्किल भी हो सकता है। ये किस केस में? अल्डिहाइड के केस में, ठीक है। लेकिन कीटोन के केस में क्या होगा, वहां पर भी कार्बोनिल कार्बन होता है, बट दिस कार्बोनिल कार्बन इज अटैच टू अल्किल ग्रुप, ठीक है। दैट अल्किल में बी सेम और डिफरेंट, ये तो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बट कीटोन में वहां पर हाइड्रोजन नहीं होता, लेकिन अल्डिहाइड में कम से कम एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसका हम अगर रिडक्शंस करवाएंगे अल्डिहाइड और कीटोन्स का, और अल्कोहल यहां पर बनते हुए आपको दिखाई देगा, तो क्या करते हैं, जैसे कि अल्डिहाइड लिया आपने, ठीक है, मान लेते हैं RCH डबल बॉन्ड O, ये हुआ अल्डिहाइड। इसका रिडक्शन करवाना है, मतलब क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन ऐड करना है,
तो हाइड्रोजन किस तरह से ऐड कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन इज रिएक्ट विद द अल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और निकेल। प्लेटिनम या निकेल प्लेट्स के प्रेजेंस में हम हाइड्रोजन को यहां पर क्या करेंगे, अल्डिहाइड से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन जैसे आप इसमें ऐड करोगे, देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहां पर डबल बॉन्ड दिख रहा है और हमने देखा था कि यहां पर एडिशन रिएक्शन होगी। ठीक है, मैं कुछ बार आपको ये भी बोलता था कि आधे इधर आधे उधर, ऐसा कुछ बोलता था। तो यहां पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन कहां ऐड होगा, यहां पर कार्बन में, और सिमिलरली कहां होगा, ऑक्सीजन में एडिशन होगा। एडिशन होगी मल्टीपल बॉन्ड में। ठीक है, तो आपको कंपाउंड क्या बनती हुई दिखाई देगा, देखो RC, 2 हाइड्रोजन है, सिंपली याद रखने के लिए क्या करेंगे, आधे इधर आधे उधर, ऐसा कुछ बोला था। यानी एक हाइड्रोजन से यहाँ कार्बन को मिलेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड कन्वर्शन होगा और ऑक्सीजन किसके साथ अटैच होगा, हाइड्रोजन के साथ। एक हाइड्रोजन किसको मिला, कार्बन को। एक हाइड्रोजन पहले से है, एक हाइड्रोजन और मिल गया, यहाँ पर क्या होगा, CH2। ठीक है, अब कुछ इस तरीके से लिखा, आप ऐसे ही लिख सकते हो ना इसको, RCH2OH। ये आपको क्या दिख रहा है, अल्कोहल बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो अल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन करवाते हैं, ठीक है, बाय हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और निकेल, तो इसका कन्वर्शन किस में होते हुए दिखाई दे रहा है, कीटोन में। समझ में आ रहा है। अब यही अगर हम कीटोन की बात करते हैं, अल्डिहाइड का तो रिडक्शन हो गया अल्कोहल में, अब यही अगर हम कीटोन की बात करते हैं तो कीटोन में क्या होगा, कीटोन में दोनों अल्किल ग्रुप होंगे, सेम हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम रिएक्शंस करवाते हैं हाइड्रोजन से इन प्रेजेंस ऑफ मेटल दैट इज द निकेल और प्लेटिनम। ठीक है, निकेल या प्लेटिनम के केस में इस मेटल्स पे हाइड्रोजन एडसॉर्ब होकर उसका डिकम्पोजिशन होता है और तब जाके हाइड्रोजन इसमें ऐड होते हैं। तो यहां पर कीटोन का अगर रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ करवा रहे हैं तो फिर से वही होगा जैसे यहां पर किया था। क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड जहां दिख रहा है वहां पर एडिशन होगा, यानी एक हाइड्रोजन किसको देंगे भाई, हम ऑक्सीजन को, और एक हाइड्रोजन हम किसको देंगे, कार्बन को। इस तरीके से समझ में आ रहा है। ओके, अब यहां पर एग्जांपल के तौर पे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, यानी R के जगह CH3 ले सकते हो, C2H5 ले सकते हो, ऐसे नंबर ऑफ अल्किल ले सकते हो। तो यहां जो अल्कोहल मिल रहा है ये क्या दिख रहा है आपको, हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस कार्बन को अटैच है, यहां पर मिडिल कार्बन, यानी ये हो गया सेकेंडरी, और यहां पर हाइड्रोक्सिल किस कार्बन को अटैच दिखाई दिया, फर्स्ट कार्बन को, इट इज द प्राइमरी। तो ये आपको 1 डिग्री अल्कोहल देगा। और कीटोन का अगर आप रिडक्शन करवाते हैं तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल यहां पर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर हम अल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शंस करवाते हैं। यही रिडक्शंस आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करके भी यूज करके भी कर सकते हैं। बट स्पेशली अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शंस करवाना चाहते हैं तो वहां पर आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही लगेगा, और वो स्ट्रॉन्ग एजेंट आपको लगेगा। जैसे कि यहां पर हाइड्रोजन ऐड करते वक्त आपने प्लेटिनम और निकेल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में अगर आपको यहां पर हाइड्रोजन ऐड करना है तो आपको स्ट्रॉन्ग रिएजेंट यानी क्या लगेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, तो ये रिएक्शंस अपन नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। तो उसके पहले आपको ये 3 रिएक्शंस अच्छे से ध्यान में लेना है कि अल्किल हैलाइड से हम अल्कोहल कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्कीन से 2 मेथड है प्रिपेयर करने की, और अल्डिहाइड और कीटोन्स को हम इस तरीके से सिंपली प्लेटिनम और निकेल के प्रेजेंस में रिडक्शंस करके भी अल्कोहल बना सकते हैं। ध्यान में रखना है कहाँ कौन से अल्कोहल बन रहे हैं, 1 डिग्री अल्कोहल कहाँ बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल कहाँ बनता है। ठीक है, समझ में आया बेटा, चलो ठीक है, थैंक यू।